दोस्तों आज का पूरा व्लॉग लखनऊ से अहमदाबाद की जर्नी का होने वाला है और ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं बाल बाल बचा अपनी फ़्लाइट को मिस करते हुए बिकॉज़ एक पॉलिटिशियन का डेलीगेट आया हुआ था लखनऊ सिटी में, जिसकी वजह से मैं बहुत देरी से पहुंचा एयरपोर्ट पे। तो ये हर बार की कहानी है, 4 से 5 बार मेरे साथ हो चुका है। तो लखनऊ और अहमदाबाद का दोनों एयरपोर्ट देखेंगे और पूरी जर्नी की कहानी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और आप लोगों को बचना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाद हम इस शानदार से व्लॉग को आपके लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी लखनऊ एयरपोर्ट देख रहे हैं और चलिए अहमदाबाद एयरपोर्ट हम पहुंचेंगे अभी 1 घंटे 2 घंटे के बाद, लेकिन पहले झलकियां आप देख लीजिए और चलिए फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। दीदी को हाई कर दो बेटा। हाय। तुम कहाँ जा रहे हो? दादी के पास। हाँ, मोमू ने चॉकलेट खा रखी है, पूरा मुंह चॉकलेट से भर रखा है, तो वो बात नहीं कर पाएगा। जैसे लोग पान भर के रखते हैं वैसे ये चॉकलेट भर के रखता है। तो दोस्तों पिछला वीडियो अगर नहीं देखा आपने अहमदाबाद से चंडीगढ़ का, तो उसमें हमारे साथ खली थे। खली के साथ दोस्तों हमने फ़्लाइट की थी शेर, तो वो वीडियो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों भागम दौड़ी कुछ ऐसी मची कि मुझे लगा कि शायद फ़्लाइट के 45 मिनट्स के बाद अगर हम पहुँचते तो आपका जो चेक इन बैगेज होता है वो चेक इन में नहीं लिया जा सकता। आप जा सकते हैं लेकिन बैगेज का कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर बड़ा बैगेज होता है तो अंदर अलाउ नहीं करते। ये सब सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी रहती है। तो मैं सोच रहा था जल्दी पहुंच जाऊं, इसके लिए फिर मैं 2 किलोमीटर पहले मेट्रो में उतर गया और वाइफ को कार से भेजा और मैं मेट्रो में गया। लेकिन लकीली हुआ ऐसा कि जाम क्लियर हुआ थोड़ा बहुत और मेरे से पहले वाइफ पहुंच गई और मैं मेट्रो से पहुंचा उससे 5 मिनट के बाद में। लेकिन हम बिफोर टाइम पहुंच गए, तकरीबन 75 मिनट 80 मिनट्स पहले पहुंच गए। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें और वेब चेक इन ज़रूर कर ले। वेब चेक इन में आपको डिक्लेरेशन देना है कि कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। और एक ख़ास बात हुई दोस्तों, मोमू की एक खिलौने वाली गन थी, वो गन जो है यहाँ पर रख ली गई। तो उसको चेक की आप हैंड बैगेज की जगह चेक इन बैगेज में रखना ज़्यादा सेफ़ है। तो वो आपका होगा और कोई भी खिलौना होगा तो वो भी दोस्तों आपका चेक किया जाता है, तो खिलौने भी मत रखिएगा। दोस्तों एंट्री शुरू की गई है एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए। हम सबसे आखिर में हमेशा मैं दोस्तों जाता हूँ, तो आखिर में जाएंगे हम। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि बाहर एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारी सीआरपीएफ की मिलिट्री लगाई गई है, बहुत सारी पुलिस लगाई गई है, बहुत बंदोबस्त है। रास्ते में भी जगह जगह पर आपको पुलिस वगैरह देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो आम सिटीजन्स हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शायद फ़्लाइट मिस भी हो सकती है लोगों की, अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर 1 घंटा पहले लेकर नहीं चलेंगे दोस्तों। तो कम से कम मैं कहूँगा आपको 2.5 घंटे पौने 3 घंटे गिन के चलना है, क्योंकि अनसर्कमटेंसेस कुछ भी रास्ते में हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने कहा, पीछे जो मेरे अंकल हैं, उन्होंने कहा कि मेट्रो सबसे सही है क्योंकि मेट्रो सीधी आपको एयरपोर्ट तक छोड़ती है। तो आप कहीं अगर कार से कहीं भी आ रहे हैं तो चार बाग है या जो भी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो शहर को लखनऊ से जोड़ता है, वहाँ से आप मेट्रो में बैठ के सीधा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आ सकते हैं और उसके बाद आप सीधा अंदर जा सकते हैं। तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं रहने वाला, क्योंकि एयरपोर्ट से जस्ट पहले 2 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिलता है। कभी कभार उसकी वजह से आपकी फ़्लाइट लेट होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे ये अनुभव 2 से 4 बार पहले भी करना पड़ा। एक बार शाम की फ़्लाइट थी, तब भी दोस्तों बहुत लेट हो चुका था। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब अंदर चलते हैं और लखनऊ का थोड़ा सा एयरपोर्ट आपने पीछे देखा होगा, ठीक है। तो लखनऊ के एयरपोर्ट से चलते हैं सीधा बैक टू होम अहमदाबाद। बस के अंदर आ चुके हैं। चलिए पीछे के बाहर के नज़ारे दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। इंटरनेशनल लखनऊ का एयरपोर्ट बन रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो लखनऊ का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब इंटरनेशनल को भी अच्छा किया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले बिल्कुल बस अड्डे की तरह लग रहा था, जिसको अब रिनोवेट करके अच्छा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बनेगा कुछ नया टर्मिनल है दोस्तों, टर्मिनल 1 जो नया है। चलिए दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं लखनऊ से अहमदाबाद की। वहाँ पर
रही हैं। ठीक है दोस्तों, मोमू और उसकी मामा जा रहे हैं, ये देखिए। और सामने से प्लेन आ रहा है, वो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो 2009 से कंटिन्यूस में जर्नी इस पर कर रहा हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या प्रोसेस होती है, क्या चीज़। हर बार तो भी कोई ना कोई गलती रह जाती है, वो आपको मैं शेयर करता रहूँगा मेरे साथ, अगर आप बने रहेंगे तो। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों प्लेन जस्ट टेक ऑफ करने ही वाला है। ठीक है, चल रहा है अपने रनवे पे, और मोमू जो है मान नहीं रहे हैं, ट्रे टेबल ऑन करके वीडियो देखे जा रहे हैं। तो 1 घंटे और 15 मिनट के बाद तकरीबन हम अहमदाबाद से लैंड करने वाले हैं। धीरे धीरे प्लेन नीचे जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस अहमदाबाद पहुंच गए हैं। मोमू पिछली बार की तरह फिर से कान बंद किए क्योंकि शोर काफ़ी है। चलिए बस भी आ चुकी है, बस में चलते हैं और फिर आगे के नज़ारे दिखाता हूँ। दोस्तों दुल्हन की तरह एयरपोर्ट को सजाया गया है, मुझे नहीं पता क्यों सजाया गया है। ठीक है, लेकिन एक आपको बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी अराइवल में आप आएंगे तो वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं ड्राइवर को। तो आपको क्या करना है कि पीछे देखिए सामने की ओर, हम अराइवल से थोड़ा सा चल के हम डिपार्चर की ओर आ गए, तो वहाँ पे उनको जो चार्जेस देने हैं वो नहीं देने हैं। सिर्फ अंदर वो आएंगे, आपको पिक करेंगे और चले जाएंगे। तो ये आप अगर कोऑर्डिनेट अपने ड्राइवर से कर देंगे तो वो आपको पिकअप करने के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि अब एयरपोर्ट पे जो है वो चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये अगर ट्रिक आप यूज़ करते हैं तो आपको सटीक आपकी सवारी ज़रूर मिल जाएगी। और वैसे भी आपके पास दोस्तों ट्रॉली तो होती ही है, तो ट्रॉली के साथ आप सामान डालिए और अराइवल की जगह डिपार्चर पे आ जाइए और वहाँ से जाइए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब घर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए। मैंने जो आपको ट्रिक जो बताई थी, लेकिन अदानी के जो एम्प्लॉय वो ज़्यादा हमसे समझदार हैं। बैग देख लिए हमारे गाड़ी में और उसकी वजह से हमें पे करना पड़ा, 100 रुपीज़ चार्ज तकरीबन देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, घर पहुंचना है, फैमिली साथ में तो देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए अभी रिवर फ्रंट में आपको रिवर फ्रंट के नज़ारे दिखाता हूँ, उसके बाद घर पहुँचेंगे।